बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज से हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पे लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज रिसर्च। अगर हम ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस की बात करें तो रिसर्च एक बहुत अहम टूल है और सिस्टमैटिक रिसर्च के बगैर तरक्की या प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं रिसर्च वर्ड पे कुछ बोलूं तो मैं कहूंगा कि ये कॉम्बिनेशन है री एंड सर्च का। मीन्स कि आप एक चीज को दोबारा से तलाश करते। यहां आपके ज़हन में आएगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका मेन जो पॉइंट है कि फॉर करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन हम रिसर्च करते। इसके और भी बहुत सारे मकासद हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहां पे मैं जिक्र करूंगा, एक थ्योरेटिकल रिसर्च होती है और एक आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है। एक में आप थ्योरी डेवलप करते हैं, एक पे आप किसी एक चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कोई एक फैक्ट्री किसी जगह पे कम परफॉर्म कर रही है तो उधर आप साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं और उसका काज फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को या इसको थ्योरेटिकली समझूं तो मैं कहूंगा कि अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी प्रोसेस नोन एज रिसर्च। यहां पे आपने याद रखना है कि इट इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी, जिसमें आप क्या करेंगे, गैदरिंग डाटा, जिसमें आप डाटा कलेक्शन करेंगे, डॉक्यूमेंटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड करेंगे, देन एनालाइजिंग, फिर उसका आप एनालिसिस करते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके रिजल्ट ने क्या जवाब दिया या उससे आपने फाइंडिंग क्या की फॉर अदर पीपल बाय यूजिंग methodologies that have been established by relevant academic and professional disciplines। और ऐसी मेथडोलॉजीज आप यूज करेंगे जो कि ऑलरेडी टेस्टेड हैं और जो रिकमेंडेड हैं बाय रिसर्च प्रोफेशनल्स। तो बेटा इसमें हमें यह समझ आई कि हमने डाटा कलेक्शन से काम शुरू करना है। डाटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक आपका क्वालिटेटिव डाटा होता है, एक आपका क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव डाटा से मुराद जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 न्यूमेरिक में होगा। क्वालिटेटिव डाटा होता है डिस्कशन की फॉर्म में। तो इन दोनों को कलेक्ट करके आप एनालाइज करते हैं और इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं कहता हूं इट इज डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। अब इसके ऑब्जेक्टिव या इसका पर्पस क्या होता है, तो आपने कुछ हाइपोथेसिस सेट करनी होती है। एक आप अजम्पशन ले लेते हैं, वेरिएबल ए का इंपैक्ट वेरिएबल बी पे है। वेरिएबल क्या है, गुड सैलरी। वेरिएबल बी क्या है, गुड प्रोग्रेस। इन अदर वर्ड्स, गुड सैलरी हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन गुड परफॉर्मेंस। ये आपकी क्या हो गई, एक हाइपोथेसिस हो गई। इसी तरह की आप और हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, फिर आप उससे रिलेटेड सब्सटेंसिव नॉलेज एंड फाइंडिंग्स फॉर शेयरिंग, फिर उस पर आप डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करेंगे, जो फाइंडिंग्स आएंगी आप उसको शेयर करेंगे। एंड फाइनली जो एरियाज अनआइडेंटिफाइड, जो एरियाज रह गए हैं, आप उनके बारे में भी हाईलाइट करेंगे कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपने 5 को एड्रेस किया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव्स भी बनती है। ऑब्जेक्टिव से फिर आप हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। तो ये पूरा जो रिसर्च प्रोसेस है उसको हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ समझेंगे। एंड फाइनल हम ये करेंगे कि पूरा एक थीसिस, पूरा एक रिसर्च पेपर अगर हमने लिखना है तो हम किस तरह लिख सकेंगे। तो बेटा ये रिसर्च की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी, बहुत हेल्पफुल है। अगर हमने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो उसके लिए हमें रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर्स को देखते रहें। कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पे आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी, देखते रहें। अल्लाह हाफिज।